तो रोज रात में आपको बिस्तर पर लेटने से पहले ये करना चाहिए। अंतिम 3 मिनट बस ये एक सरल अभ्यास करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक सार्थक जीवन जिएंगे, मेरा विश्वास कीजिए। तो आप बहुत अधिक समझदारी के साथ, बहुत अधिक ऊर्जा के साथ जागेंगे। बिस्तर पर लेटने से पहले अपने बिस्तर पर बैठें और सोचें कि अभी जब आप अपनी मृत्यु के बारे में सोचते हैं, सिर्फ तभी आप वाकई इस जीवन की प्रकृति जानना चाहेंगे। जब आप जानते हैं कि आप अभी हैं और कल सुबह आप जा सकते हैं, तब आप जानना चाहेंगे ये क्या है, ये है क्या। मैं अभी जिंदा हूं पर कल सुबह जा सकता हूं। इतने सारे लोग जो बिल्कुल ठीक हैं अचानक चले जाते हैं। विश्वास नहीं होता कि वो कहां चले गए। खुद को अपनी मृत्यु की याद दिलाएं। इस सवाल को गहरा होने दें। अगर आप इसे हर पल कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम हर घंटे अपने आप को याद दिलाएं कि आप नश्वर हैं। आप अमर नहीं हैं, आप नश्वर हैं। अगर आप जानते हैं कि आप नश्वर हैं तो अचानक आप कुछ दिनों में देखेंगे आपके पास बेकार की बकवास करने का समय नहीं होगा। आप सिर्फ वही करेंगे जो आपके जीवन के लिए वाकई मायने रखता है। आपके पास किसी के साथ कोई बकवास करने का समय नहीं है। आपके पास केवल वही चीजें करने का समय होगा जो आप करना चाहते हैं, जो आप वाकई अपने जीवन में करना चाहते हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं। और यही आपको करना चाहिए क्योंकि समय बहुत सीमित है। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि ये एक छोटा जीवन है। आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो आपके लिए वाकई मायने रखता है ना? क्या यहां पर कोई 2 दिन के लिए गारंटी कार्ड लेकर आया है? नहीं, आप कल सुबह मर सकते हैं। मैं ये नहीं चाहता। मैं आपको लंबी उम्र का आशीर्वाद देता हूं, पर यह संभव है ना? हर दिन ये 10 लाख लोगों के साथ हो रहा है। तो कल सुबह क्या आप या मैं नहीं जा सकते? मैं पूछ रहा हूं, हाँ या ना? If you are conscious of your mortality, becoming aware will naturally happen. अगर आप अपनी मृत्यु के प्रति सचेत हैं तो जागरूक होना स्वाभाविक रूप से होगा, क्योंकि जीवित रहने का महत्व खिल उठेगा। इसे हमेशा याद रखें कि आप वाकई नश्वर हैं। सिर्फ शब्दों में नहीं, वाकई आप अभी मर सकते हैं। आप युवा हों या बूढ़े हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अभी मर सकते हैं, हाँ या ना? बिस्तर पर लेटने से पहले अपने बिस्तर पर बैठें और सोचें कि अभी और यहीं आपकी मृत्यु होगी। आपके पास जीने के लिए सिर्फ 1 मिनट है। बस पीछे मुड़कर देखें कि आज आपने जो किया है क्या वो सार्थक था। बस ये एक सरल अभ्यास करें और आप वाकई नहीं जानते कि मृत्यु कब आएगी। मृत्यु बिस्तर पर होगी या अस्पताल में लेटे हुए होंगे जब हर तरह की चीजें आपसे जुड़ी होंगी। कौन जानता है कि ये कैसे होगी। पर रोज इस बात का आनंद लें कि आप अपनी मृत्यु शैया पर बैठे हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं कि आज जिस तरह से मैंने 24 घंटे जिए हैं क्या वो सार्थक था, क्योंकि अब मैं मर रहा हूं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक सार्थक जीवन जिएंगे, मेरा विश्वास कीजिए। तो रोज रात में आपको बिस्तर पर लेटने से पहले ये करना चाहिए। अंतिम 3 मिनट जो कुछ भी आपने इकट्ठा किया है, शरीर, मन की चीजें, छोटी चीजों को अनदेखा ना करें। ये छोटी चीजें बड़ी चीजें होती हैं। मैंने देखा है कि कैसे लोग अपने तकिए को भी साथ रखते हैं, क्योंकि तकिया बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपका तकिया, आपके जूते, अगर आपके रिश्ते हैं तो रिश्ते, जो कुछ भी आपने इकट्ठा किया है उसे एक तरफ रखकर सोएं। अगर आप उस स्थिति में सोते हैं तो आप बहुत अधिक समझदारी के साथ, बहुत अधिक ऊर्जा के साथ, जितनी आपने सोची होंगी उससे कहीं अधिक संभावनाओं के साथ जागेंगे। बस जीवन के रूप में सोएं, एक पुरुष के रूप में नहीं, एक महिला के रूप में नहीं, इसके या उसके रूप में नहीं। सब कुछ अलग कर दीजिए। यह बहुत आसान हो रहा है, बस सोने की साधना। कम से कम इतना तो आपको करना ही चाहिए।